विनय सर, ये भले ही युद्ध के बीच में खबर आई थी कि 3 वरिष्ठ मौलवियों को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी जो है वो घोषित कर दिया है। जो सर्वोच्च नेता चुनने वाली कमेटी है, उस कमेटी के सामने उन्होंने 3 नाम भेज दिए हैं। ये सब आया था, लेकिन ये सब लास्ट के 1 हफ्ते के अंदर की बात है और जिस तरीके से न्यूयॉर्क टाइम कह रहा है कि 1 हफ्ते से वो गायब है, तो क्या फिर वो 3 नाम चुने किसने थे? क्या जब अगर वो गायब है, तो नाम कैसे चुन रहे थे? अगर वो सक्षम नहीं है, गायब होने का मतलब क्या निकाला जाए? बीमार हैं, है नहीं, या कुछ ऐसी स्थिति है जो बताई नहीं जा सकती है? क्या माना जाए इसको ईरान के लिहाज से? विनय सर। राम प्रकाश जी, देखिए, हम लोग पहले भी इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि आज जो है युद्ध जो है वो सिर्फ हथियारों के बल पे नहीं लड़ा जाता है, और हथियार में भी जो है वो सूचनाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हम को ये बात देखना चाहिए कि जो वेस्टर्न मीडिया के जो सोर्सेज हैं, क्या हम उस पर पूरी तरह से रिलाई कर सकते हैं? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है वो पैरेलली चलता है और हम लोग देख चुके हैं इस युद्ध में कि कैसे अमेरिका ने प्रेसिडेंट तक का इस्तेमाल जो है वो डिसेप्शन के लिए किया। खबर फैलाई गई और उस खबर को जो है वो एक डिसेप्शन के लिए यूज किया गया कि हम 15 दिन का समय लेंगे और 2 दिन के अंदर ही आक्रमण कर दिया गया। तो ये बात जो है ईरान के भी जो लोग नेतृत्व वर्ग है उनको भी इस बात का अंदाजा होगा कि मोसाद का पेनिट्रेशन ईरान में कितनी दूर तक है, कौन उनका आदमी, क्योंकि मोसाद की जो कार्यशैली है वो हमेशा से वो चौंकाती रही है ना। तो क्या पता ये जो एक जो फॉल्स सेंस और विक्ट्री ईरान को दे करके उनको जश्न मनाने के लिए कहा गया, क्या इनमें उनकी कोशिश ये थी कि जो है अली खामनेई को बाहर खुले में लाया जाए ताकि उस पे जो है हमला करना आसान हो? क्योंकि देखिए जो शासन का संचालन है, और खामनेई की ताकत क्या है? खामनेई की ताकत ये नहीं है कि वो प्रशासन संचालन करते हैं या वो सैन्य संचालन के बारे में सारे फैसले लेते हैं। ये है कि उनके प्रभाव में या उनकी उपस्थिति में जो सारे जो तंत्र हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं और उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नहीं होता है। तो जिस ढंग से ये खबर आई कि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है, तो ये निश्चित तौर पर है कि ईरान के नेताओं को और उनको खामनेई को इस बात का खतरा रहा। देखिए, हम लोगों के पास कोई प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो है नहीं, तो जो खबरें बाजार में उपस्थित होती हैं और कुछ जो हम लोगों की कार्यशैली जिस हिसाब से काम करते हैं लोग, उससे इस बात का अंदाजा होता है कि क्या है। अगर खामनेई की मृत्यु हो चुकी होती तो निश्चित तौर पर ईरान की जनता जो है ये जश्न नहीं मनाती और ये जो है डिलेड होता। जो शासन के जो लोग वहां सत्ता संघर्ष होता रहता, जो दावेदार है, जो प्रमुख लोग हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल जो है लगातार जो रजा शाह जो ईरान के जो शासक जो बाहर चले गए हैं उनको प्रॉम्प्ट करके खड़े करने की कोशिश की जा रही है। उनको कहा जा रहा है कि आप गल्फ में जाकर के अपने लिए समर्थन जुटाएं, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। अगर ऐसा होता कि उनके खिलाफ कुछ समर्थन होता, लोग सड़कों पे आते, तो निश्चित तौर पर अमेरिका जो है इसमें ज्यादा पुश करता। और अमेरिका की जो शैली है वो मुझे काफी जो है वो सवाल खड़े करते, क्योंकि ऐसा लग रहा है इस युद्ध में इस तरह के नैरेटिव्स आ रहे हैं कि अमेरिका जो है दोनों तरफ प्ले कर रहा है। और ईरान के जो लोग जाकर के रूस के साथ गए थे बातचीत करने के लिए, और जिसमें कुछ बहुत खबरें नहीं आई कि रूस खुल करके सामने आ रहा है, फिर रूस और अमेरिका की भी आपस में बातचीत आती है। तो जो सीरिया में हमने देखा है कि अगर शासन ढह रहा है तो सीरिया के जो शासक थे बशर अल असद, उन्होंने जो है उसके पहले ही जो है ईरान रूस में शरण ली थी।
यहाँ ईरान के मामले में भी मुझे ये लगता है कि जो खामनेई, ये भले हो सकता है कि वो ईरान में ना हो, कहीं और हो, लेकिन ये नहीं मैं मानने के लिए तैयार हूं कि जो है वो नहीं है, क्योंकि रूस जो है इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं होगा कि ईरान में जो है खामनेई नहीं रहे और उनके जो प्रतिद्वंदी लोगों को जो है सत्ता मिल जाए। और खामनेई के रहते और बशर अल असद के रहते रूस को एक जिसको बोलते हैं ऐसा मोहरा है कि बाद में उसके पास में लिवरेज है कि वहां पर वो कुछ कर सकता है, क्योंकि वो खुद अभी युद्ध में फंसा हुआ है। तो हमको इस बात का इंतजार करना चाहिए कि चीजें कैसे साफ होती है। ये मैं मानने के लिए नहीं तैयार हूं कि जो है वो नहीं रहे। ये बात सही है कि जब तक पूरी तरह से वो हर ऑप्शन खत्म नहीं हो जाता है, वो फिजिकली, उनकी उम्र वैसे भी 86 साल की है और तमाम मानसिक दबावों में हो सकता है उनकी वो हो सकता है फिजिकली फिट नहीं हो, लेकिन नेताओं का उपस्थित रहना ही जो है वो राजनीतिक शक्ति में बहुत इसका उदाहरण है। आप तमिलनाडु में देख लीजिए कि करुणानिधि बहुत बीमार थे, व्हील चेयर पे थे, इसके बावजूद भी जो है वो मुख्यमंत्री वही थे, शासन और लोग चला रहे थे, प्रशासनिक व्यवस्था और लोग चला रहे थे। जयललिता के मामले में भी आप देख सकते हैं, जब वो अस्पताल में भर्ती थी तो बहुत क्रिटिकल थी, उसके बावजूद जो है उनके बारे में खबर जो है वो चलती रही कि वो नाश्ता कर रही है, उन्होंने तमाम कावेरी जल विवाद से लेकर के फैसले लिए। ये सब चीजें जो है वो मिस्ट्री रहती है, ये बाद में खुलेगा। पर मैं ये भले मान सकता हूँ कि उनकी शारीरिक मानसिक हालत जो है वो बहुत अच्छी नहीं हो, बीमार हो, उनके ऊपर तनाव हो, लेकिन अगर वो ना होते तो अभी ईरान में जो है सत्ता संघर्ष छिड़ गया होता। उन्होंने 3 लोगों को चुना था और तीनों के बीच में जो है वो शहमात का खेल सामने आ चुका। लेकिन जो कहा जाता है कि भाई वहां तो कमेटी है जो प्रस्तावित नामों में से एक नाम चुनती है, विशेषज्ञों की कमेटी होती है, इस तरीके की बात कही जाती है। जो भी उसमें कितना क्या कुछ होता है। एक और चीज है जो इस वक्त ऐसा दिख रहा है, हालात जिस तरीके से दिख रहे हैं, खामेनेई साहब के आने के पहले जैसा बताया जाता है, या जो वहां से दिखता है ईरान के अंदर, कि खामेनेई के शासन से पहले, खामेनेई की सत्ता से पहले वहां पर अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों के पिट्ठू राज किया करते थे, ये आरोप लगता है, लगातार कहा जाता है। और अगर ये स्थापित तथ्य है राम प्रकाश जी, इसमें मैंने कोई आरोप की बात नहीं है। रजा साहब रजो जी थे, उनकी पत्नी अमेरिकी थी और पूरा ईरान का ऑयल इंडस्ट्री सब आप देख चुके। उसके पहले वामपंथी सरकारें थी वहां पे, जब उन्होंने राष्ट्रीयकरण की कोशिश की और ये कोशिश की कि ईरान की आर्थिक जो स्वायत्तता कायम रहे, उसके बाद ही तख्ता पलट हुआ। और जो ईरानी क्रांति हुई उसमें एक ये भी है कि उन्होंने जो है ऐसा पब्लिक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जिसमें जो ईरान के जो लोग थे उनके रिलीजियस और सोशल सेंटिमेंट को धक्का लगा था, तभी वो क्रांति हुई थी।